ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। एनआरसी बिल पर समूचा देश जलने लगा है। ऐसे में संरक्षक जाप के व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एनआरसी बिल पर क्या कहा, सुनिए। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप करने वाले जो लड़के हैं वो बताया जा रहे हैं कि अधिकारी की बेटी हैं। सबसे पहले तो इस चुल्लू भर पानी में डूब के स्मृति ईरानी से लेकर के इस महिला सांसद को मर जाना चाहिए। उन्नाव केस में कहाँ हैं ये लोग? इतने बड़े बलात्कार वे जला दिए गए मुजफ्फरपुर में, वहाँ बलात्कार करके मार दिया गया। शर्म नहीं आता इन लोगों को? हैदराबाद केस में कहाँ थे ये लोग? शंकर के केस में कहाँ थे ये लोग? चिन्मयानंद के केस में कहाँ थे ये लोग? सही कहा राहुल गांधी ने, मेक इन इंडिया नहीं है ये। किसी की बच्ची सुरक्षित है क्या? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन जगहों पर ये नेता लोग, पहले आप शूट एंड साइड जो कर रहे हो, पहले नेता को करो ना। नेता को फांसी कब दोगे? इन सेंगर को, चिन्मयानंद को, अरुण यादव को, राजबल्लभ को, तब तो इन लोगों की बीबी को टिकट दे देते हो। नेताओं को कब दोगे फांसी? जरूरत है ऊपर से शूट एंड साइड करने की और फांसी देने की, नीचे से नहीं। हम चाहते हैं कि कब ये शेल्टर हाउस वाला, कब फांसी होगी, कब ब्रजेश ठाकुर जाएंगे? नरूला हत्याकांड बलात्कार केस में क्या हुआ? सीबीआई को कह रहा है कि कुछ मिलता ही नहीं है। क्या हुआ ये राजगीर में जो अब वीडियो वायरल हुआ? वीडियो वायरल होने के बाद 4 महीने से जेल में क्या कर रहा है? क्यों आप उसको आप जेल में दामाद की तरह रखे हुए हो? ये हरियाली यात्रा कर रहे हैं, कोई एनआरसी यात्रा कर रहे हैं। ये देश कह रहा है बेटी बचाओ, देश कह रहा है युवा बचाओ, गरीब बचाओ, और ये कह रहे नहीं मैं देश तोड़ूंगा, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक देश तोड़ूंगा। करिए ना। अभी वहाँ मनीष, हम लोग के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है बिहार में। नीतीश कुमार जी, 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। आपका खून काला नहीं हुआ है, जहर हो चुका है। आप गोवलकर और गोरसे के, आप पहले से आपके जीवन में खून में था। ये सीरिया और इस्राएल मत बनाइए इस देश को। इसीलिए जो हालात हैं उसमें बोलिए 2 महीने का एसपीडी ट्रायल करके फांसी दे। मुजफ्फरपुर वाले में 90% बेटी जली हुई है। कुछ नहीं, डेली घटना पर घटना। अभी हमला कर दिया गया, उसके घर पर चिपका गया, कंप्रोमाइज करो नहीं तो मार देंगे। उन्नाव वाले केस में शर्म आता ही नहीं है इन लोगों को। हमें सब लोग एक तरह के नंगे हैं तो लोग क्या करेगा? इसीलिए 15 तारीख को पूरे बिहार में बेटी की सुरक्षा और न्याय, राष्ट्रीय एकता और संविधान को बचाने के लिए डरना। 24 तारीख को, 4 तारीख को गवर्नर हाउस के आगे भूख हड़ताल, 16 को धरना, 16 तारीख को पटना में, पूरे बिहार में महाधरना होगा। और उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे और फिर 26 से देश बचाने के लिए, नई आज़ादी के लिए वैशाली से जन क्रांति यात्रा पर निकलेंगे कि देश बचाओ। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेटी बचाओ, देश बचाओ, देश की एकता को बचाओ, सर्वधर्म समभाव की जो संस्कृति है उसको बचाओ। इसके लिए वैशाली से पूरे बिहार के जन क्रांति यात्रा पर निकलेंगे। गांधी, अंबेडकर, सुभाष, भगत, जेपी का जो भारत है, पटेल का जो भारत है, दिनकर का जो भारत है, बाबू वीर कुंवर सिंह का जो भारत है, उस भारत की जो संस्कृति थी उसको जिंदा रखने के लिए बिहार नेतृत्व करेगा और देश बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। सर, जब ये नागरिकता बिल दोनों सदन से पास हो गया तो ऐसे में आपके इस प्रदर्शन का क्या औचित्य है? मैं दोनों सदन से पास हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी धधक गया और कह रहे दोनों सदन से पास हो गया। डेली लोग मर रहे हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय है ना, और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर देश की लोकतंत्र है ना, तो देश के लोकतंत्र में आवाज भी आप देना बंद कर दोगे क्या?
अधिकार के लिए मरने की तैयारी भी करना बंद कर दोगे? लड़ने दो ना, और मरने की तैयारी करने दो। सर, लेकिन जब देश बचाने के लिए मरेंगे। यहाँ पुलिस का कहना है कि आपने उनसे ये प्रदर्शन करने के लिए परमिशन नहीं लिया है। भैया हमने लिखित कल से ही दे दिया है कि बिहार निवास जो मुख्यमंत्री गोडसे के खून में सन गए हैं और आँख का कोई पानी नहीं बचा, उसको बेशर्म हो चुके हैं, जिन्होंने देश की एकता के लिए वोट मांगा, सौहार्द के लिए वोट मांगा, जाति, धर्म, मजहब, लिंग और भाषा के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान को नहीं बनाया था। तो संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मरने की तैयारी तो हम कर ही सकते हैं ना, इसको भी रोक दोगे? अब सभी जगह चारों तरफ से आप युद्ध लड़ोगे, ऐसे होता है क्या? देश कह रहा है इकोनॉमी बचाओ, देश कह रहा है गरीबी बचाओ, देश कह रहा है युवा को रोजगार दो, देश कह रहा है कि भारत को बचाओ, और आप कह रहे हो नहीं पार्टी बचाओ, सत्ता बचाओ, वोट की राजनीति करो, बांट दो, खंडित कर दो, कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक खंडित कर दो, चाइना जो चाहती है उसको मौका दे दो, ये सबको मौका दे रही है। भारत पीस रहेगा तभी ना इकोनॉमी डेवलप करेगी, और पीस तो है नहीं भारत। सर, आप जन हरियाली यात्रा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस यात्रा की तारीफ जो है बिल गेट्स तक कर रहे हैं। विपक्ष बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। बिल गेट्स को भारत का पता है, जीविका का भारत 1 करोड़ जीविका है बिहार में, और एक इतना पुर्जा नहीं मिला है अभी तक जीविका का, उसको दिखा करके पैसा ले रहा है। जीविका बिल गेट्स से, ये यूनिसेफ से पैसा ले रहे हैं, ये पैसा मांग मांग करके लूट रहा है। पटना जिससे नहीं बचा, जिससे बेटी नहीं बचती हो, पटना को डुबा दिया। पप्पू यादव को 13 लाख को बचाना पड़ा अकेला, 13 लाख लोगों को खाना पहुंचाए हम 11 दिन। जिस सरकार से पटना नहीं बचे वो बात करता हो बड़ी बड़ी, ये शोभा नहीं देता। सर, इस ऐसे नीतीश कुमार को ये पहले ये बताया कि पटना को क्या किया। क्या इस विधेयक में आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं भाई? आप जाति, धर्म, मजहब के आधार पर संविधान का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट समाप्त हो रहा है और आप राजनीति कर रहे हैं। देश को तोड़ के नफरत पैदा करके राजनीति होगी। सर, आप जो नागरिक संशोधन बिल है उसका विरोध करें, पर सरकार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें इसको लेकर विपक्ष का विरोध कर रहा है। भैया सरकार को कुछ समझ में है, जिस सरकार को जीडीपी की समझ नहीं है, जिस सरकार को रोजगार की समझ नहीं है, जिस सरकार को उन्नाव की समझ नहीं है, सेंगर की समझ नहीं हो, चिन्मयानंद की समझ नहीं हो, पटना के बीमेस कॉलेज में रेप हुआ उसकी समझ नहीं हो, सरकार को किस बात की समझ है? अभी हम आए नहीं थे कि सबको अरेस्ट कर लिया, बस लाठिया गोली चलाना है सरकार को। बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस तो कभी लाठी गोली का प्रयोग करती नहीं है। हमारे आने के पहले आप गिरफ्तार कर लिए। भाई आप जहाँ रोकोगे डेमोक्रेसी में हर आदमी को। अब नीतीश कुमार बिहार निवास, नीतीश कुमार ने पीठ में खंजर भोंका है, धोखा दिया है, बेशर्म है, खून काला हो चुका है, तो उसको बताना होगा ना कि आप 1 मिनट यहाँ नहीं रहो, अब रिजाइन करो। कौन बताएगा? नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलो संविधान बचाए, संविधान बचाए, संविधान बचाए, संविधान बचाए। पप्पू यादव जी इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, टुडे यू आर गोइंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एट बिहार निवास। आपसे समझना चाहेंगे, आप पहले दिन से इस बिल का विरोध कर रहे थे और आप पे विरोध प्रदर्शन जेडीयू के खिलाफ है कि जेडीयू ने जिस प्रकार से समर्थन किया सरकार का इस बिल को लेके, पर जेडीयू के अंदर भी इस बिल को लेके 2 फैक्शंस बन चुके हैं। प्रशांत किशोर, पवन वर्मा जैसे नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार के जो लॉयलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसका समर्थन सही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो नीतीश कुमार के लॉयलिस्ट हैं वो उनके चमचा हैं, हाँ। दलाल हैं, हाँ। उनको कुछ नहीं आता, अनुकंपा पर्ची नहीं आता, उनकी जमीन नहीं है। हाँ। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जयप्रकाश लोहिया, सरदार पटेल, बाबू वीर कुंवर सिंह, शिवाजी, राणा प्रताप, ऐसे लोगों को
मानने वाले लोगों में से हैं कि भाई हमें तुम किस देश की कल्पना की गई थी? जाति, धर्म, मजहब और भाषा के आधार पर तो तुम संविधान हमारा बना नहीं है। लिंग के आधार पर तो संविधान बना नहीं है। हमें तो सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिकता के दर्शन से जीना है। ओके, पप्पू हमें 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 इस देश की एकता और संविधान की रक्षा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वह मूल्यों और आपकी बात जायज़ है। सवाल आपका ये भी है क्योंकि कई स्टेट से जो हमारी बात हो रही है, हमें समझ में आ रहा है कि कई स्टेट अपने राज्य में इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। हालांकि कई तमाम कानूनी दांव पेच भी है उसमें, पर अपने राज्य में इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। तो आपकी क्या मांग है? नीतीश कुमार के नेता के लीडर्स ने तो सपोर्ट कर दिया, नीतीश कुमार ने भी सपोर्ट कर दिया, अब आप क्या ये मांग करते हैं कि बिहार में इसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो? देखिए, एक बात मैं बहुत ही क्लियर बता दूं कि तमाम देश का लगभग स्टेट चाहे नहीं इसको ओबे करेगा, चाहे, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट को देख लिए, कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, 7 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार को नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं। चाइना तो चाहती ही है, चाइना हमेशा गिद्ध दृष्टि रखी हुई है और सरकार उनको परोस के हम दे रहे हैं। तो आज आप यहाँ पर आए हैं बिहार निवास का घेराव करने, एक भारी पुलिस बंदोबस्त है। अब आप बिहार निवास की तरफ प्रस्थान करेंगे? जब वो रोकेंगे, अभी हमारे आने के पहले ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर? प्रदर्शनकारी को, सबको गाड़ी में बैठा लिया। अच्छा, तो जहाँ वो रोकेंगे हम वहाँ प्रोटेस्ट को रोक देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, कल फिर प्रोटेस्ट है, इंडिया विशेष सेंटर पर है, फिर लगातार ये प्रोटेस्ट होगा। 15-16 तारीख को पूरे बिहार में महाधरना है, भूख हड़ताल पर बैठेंगे पूरे बिहार में, गवर्नर हाउस को घेरेंगे, फिर गवर्नर हाउस मार्च करेंगे, यात्रा पर निकलेंगे, बताएंगे कि कैसे बीच में खंजर भोंका है इनका। नीतीश कुमार ने, कैसे उनका खून जाहिर हो चुका है, कैसे वो गोडसे और गोलवलकर की विचारधारा को उनके भीतर में थी। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट है, जो लोग जैसे मायावती ने पीठ में खंजर, पर उनके खुद के लोग उनका विरोध कर रहे हैं भैया। उनके और लोग, जो लोग देश बचाना चाहते हैं, उनके पक्ष में नहीं है। तो प्रशांत किशोर की बात से इत्तेफाक रखते हैं? प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।